नमस्ते। आज हम गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी बातें आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या, एक बेचैन भटके हुए मन को सुलझाने का रास्ता दिखाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल जो गीता पूछती है वो ये है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन। सोचिए इस बारे में। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अध्याय हमें बताता है कि ये चुनाव पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। अच्छा, अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें योग शब्द को ठीक से समझना होगा। देखिए, आज हम योग का जो मतलब समझते हैं, गीता का मतलब उससे कई कई ज्यादा गहरा है। श्री कृष्ण यहाँ योगी की एक बिल्कुल ही अलग परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा योगी वो नहीं है जो अपने सारे काम काज छोड़कर बैठ जाए। नहीं, सच्चा योगी वो है जो अपने सारे कर्तव्य निभाता है पूरी लगन से, लेकिन उसके नतीजे, उसके फल से खुद को जोड़ता नहीं है। मतलब असली योग कोई बाहरी चीज नहीं है, दुनिया को छोड़ देना नहीं है। ये तो मन की एक भीतरी अवस्था है। बात काम छोड़ने की है ही नहीं, बात तो काम के फल से जुड़ी उस भावना को छोड़ने की है जो कहती है ये मैंने किया, इसका फल मेरा है। तो चलिए अब आते हैं इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में, उस मूल संघर्ष पर। और वो संघर्ष है हमारे अपने मन का। हमारा मन जो हमारे अंदर का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है। अब सवाल वही है, ये दोस्त है या दुश्मन? गीता मन को एक बहुत शक्तिशाली औजार की तरह देखती है। सोचिए, एक औजार की तरह जो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो बस पावरफुल होता है। अब ये हम पर है कि हम उस औजार से अपना उद्धार करें या खुद को ही नीचे गिरा दें। फैसला हमारा है। और देखिए, यहां गीता बिल्कुल साफ साफ दो रास्ते दिखाती है, कोई बीच का रास्ता नहीं। या तो हम अपने मन पर विजय पाकर उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें, या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो वही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि अगर मन को जीत लिया तो मिलेगा क्या? इसका इनाम है एक ऐसी गहरी अटूट शांति, एक ऐसी अवस्था जहां सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, इन सब का कोई असर ही नहीं होता। सोचिए, उस इंसान के लिए कंकड़, पत्थर और सोना सब एक बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि मन को जीतना क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है कैसे? तो चलिए अब इसी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। और ये जो तरीके हैं ना, ये भले ही हजारों साल पुराने हों, पर आज भी उतने ही काम के हैं। श्री कृष्ण ध्यान लगाने के लिए एक बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक शांत पवित्र जगह ढूंढें। फिर एक आसन तैयार करें जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। फिर शरीर, गर्दन और सिर को एकदम सीधा रखकर बैठें और अपनी दृष्टि को नाक के अगले हिस्से पर टिका दें और बस शांत संयमित मन से ध्यान करें। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ ध्यान के आसन पर बैठने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, श्री कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक संतुलन, एक संयम होना चाहिए। मतलब हमारे खाने पीने में, सोने जागने में, यहाँ तक कि हमारे काम और मनोरंजन में भी, हर चीज में एक मॉडरेशन होना चाहिए। गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल हवा ना चल रही हो और वहां एक दीपक जल रहा हो। उसकी लौ कैसी होगी? एकदम स्थिर, शांत, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। बस यही लक्ष्य है, एक ऐसा मन पाना जो उस दीपक की लौ की तरह हो, स्थिर, शांत और अडिग, चाहे बाहर दुनिया में कोई भी तूफान क्यों न चल रहा हो। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि अर्जुन, जो कि हम सबकी आवाज बन जाते हैं, वो इस रास्ते को सुनकर अपना शक जाहिर करते हैं। उनको लगता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही रिलेटेबल बात है ना। अर्जुन वही कह रहे हैं जो शायद हम सब सोच रहे होते, कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें करना बहुत मुश्किल है। मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है कि ये सब अव्यावहारिक लगता है। अर्जुन अपनी बात को और वजन देने के लिए कहते हैं कि इस चंचल मन को काबू में करना, अरे ये तो हवा को मुट्ठी में बंद करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब एक तरह से नामुमकिन। अब यहाँ श्री कृष्ण का जवाब देखिए, कितना शानदार है। सबसे पहले तो वो अर्जुन की बात को काटते नहीं हैं, वो मानते हैं। वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। पहले वो वैलिडेट करते हैं और फिर वो समाधान देते हैं। दो चीजें बताते हैं।
लगातार अभ्यास और वैराग्य, मतलब प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। इसके बाद अर्जुन एक और बहुत ही नेचुरल सवाल पूछते हैं। ठीक है, मान लिया कि रास्ता मुश्किल है, पर कोई पूरी ईमानदारी से कोशिश करे लेकिन फिर भी इस जीवन में सफल ना हो पाए तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? ये डर हम सबका डर है कि कहीं हमारी कोशिशें बर्बाद तो नहीं हो जाएंगी। अर्जुन एक बहुत ही पावरफुल इमेज इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसा इंसान एक फटे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है जो न इधर का रहता है न उधर का? अब सुनिए कृष्ण का पहला आश्वासन, कितना सीधा और कितना शक्तिशाली है। वो कहते हैं, हे मित्र, जो अच्छा करता है, जो सही रास्ते पर चलता है, उस पर कभी बुराई हावी नहीं होती। मतलब एक बुनियादी सिद्धांत है, कोई भी नेक कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। और फिर वो इसे और समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो योगी इस रास्ते पर चलकर सफल नहीं हो पाता, वो एक धर्मी या बुद्धिमान परिवार में फिर से जन्म लेता है। ये एक तरह का कॉस्मिक सेफ्टी नेट है, एक दूसरा मौका जहां वो अपनी यात्रा ठीक वहीं से शुरू कर सकता है जहां उसने छोड़ी थी। तो गीता की ये सबसे बड़ी गारंटी है, सबसे बड़ा आश्वासन। इस रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश, एक भी कदम कभी बर्बाद नहीं होता। हमारी आध्यात्मिक तरक्की वो अगले जन्म में अपने आप हमारे साथ वापस आ जाती है, कुछ भी खोता नहीं है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। गीता कहती है कि एक सच्चा योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्म करने वाले से भी बड़ा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आत्मविजय यानी अपने ही मन पर काबू पा लेना दुनिया की किसी भी और जीत से बड़ी है? शायद सबसे बड़ी विजय यही है